हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। स्वागत है आपका बहुत बहुत फिर से आज के इस नए सेशन में। आज है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूलाज को कवर किया था। इस वीडियो में हम थर्मल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज एंड ऑप्टिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूलाज को कवर करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम थर्मल क्वांटिटीज को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला है हीट। हीट को हम एंथैल्पी भी कह सकते हैं, ठीक है, एंथैल्पी। एंथैल्पी, अच्छा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, या एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट का वही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा जो कि एनर्जी का था, विच इज mL2T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट और एंथैल्पी। सेकेंड इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट का बेटा फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। ओके, हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो हीट का डायमेंशन हो जाता है mL2T-2 और मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M और टेम्परेचर का डायमेंशन होता है कैपिटल K। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, यहां से M कट जाएगा, L2T-2 K-1। This is the dimension of specific heat। नेक्स्ट है बेटा लेटेंट हीट, है ना, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास। हीट अपॉन मास, ये सभी क्वांटिटीज हम एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। ओके, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2 और मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल M। सो M कट गया, क्या बचा, L2T-2। This is the dimensional formula for latent heat। Number 4 is thermal conductivity, है ना, thermal conductivity। ठीक है, इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। ठीक है, एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। ओके, सो चलो, हीट का डायमेंशन होता है mL2T-2, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है कैपिटल L, एरिया का डायमेंशन होता है L2, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है K एंड टाइम का डायमेंशन होता है T। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखो L2 कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, ऊपर में एक M बचा, एक L बचेगा, T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा एंड K ऊपर जाएगा तो K-1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए, नेक्स्ट इज नंबर 5 इज एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट का डायमेंशन होता है वही जो एनर्जी का होता है, टेम्परेचर का होता है केल्विन यानी कि K। सो mL2T-2 अपॉन K, तो फॉर्मूला हो जाएगा mL2T-2K to the power -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नंबर 6 इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसको कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। यहां से हम R का डायमेंशन फाइंड करेंगे। सो R इक्वल्स टू हो जाएगा PV अपॉन N इंटू T, वेयर P इज प्रेशर, V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे हम सभी के डायमेंशंस लिख लेते हैं। सो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा mL-1 T-2, वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L3, N इज द नंबर ऑफ मोल,
तो यहाँ पे आएगा MOL, मोल, टेम्परेचर का हो जाएगा बेटा केल्विन, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा फाइनल डायमेंशन, ML2 -1 और 3 है ना, 3 - 1 2 हो जाएगा, T to the power -2, Kelvin to the power -1 and mole to the power -1. This is the dimensional formula of universal gas constant, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ML2 T-2 अपॉन टेम्परेचर हो जाता है केल्विन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा डायमेंशन इसका, ML2 T-2 के ऊपर चला गया तो K to the power -1. दिस इज द dimension of Boltzmann constant. Number 8 is Stephen's constant. Stephen's constant, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट जो है हमको अपने फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4. सो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4. ओके, सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ML2T-2, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L to the power 2, टाइम का होता है T एंड टेम्परेचर का होता है केल्विन एंड पावर 4 दिया हुआ है। जितने लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है हमारा, है ना, उनको ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में पहले से पता होगा। सो बेटा अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखो क्या क्या कटेगा, L2 कट गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं कटेगा। सो फाइनल डायमेंशन हो जाएगा हमारा ML तो कट गया, T ऊपर चला जाएगा तो T to the power -3 एंड K ऊपर चला जाएगा तो K to the power -4. दिस इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 इज सोलार कांस्टेंट। सोलार कांस्टेंट है ना, सोलार कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है। सो एनर्जी का डायमेंशन सभी जानते हैं ML2T-2, ठीक है, अपॉन एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है L to the power 2 और टाइम का फॉर्मूला होता है T. सो देखो क्या हो जाएगा, L2 कट जाएगा तो T ऊपर जाएगा तो T to the power -3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10 इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं एंड J इज इक्वल टू होता है W/H, ठीक है। W क्या है, W इज वर्क डन एंड H इज हीट, दैट मीन्स एनर्जी। सो देखो क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन होता है ML2T-2 और हीट यानी कि एनर्जी, एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है ML2T-2, दोनों ऊपर नीचे से कट गए, है ना, तो क्या आएगा 1, या फिर हम लिख सकते हैं M0L0T0। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो ये थी हमारी थर्मल क्वांटिटीज। बहुत ज़्यादा के बारे में नहीं पढ़ना है ना, 11th क्लास में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है,
ठीक है, जो बची खुची थर्मल क्वांटिटीज हैं उनको जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, है ना, तो उस समय हम कवर कर लेंगे। अभी आपको डायमेंशनल फार्मूला से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी में से ही आने वाले हैं। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बेटा देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू किसी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट का डायमेंशन होता है कैपिटल A और टाइम का डायमेंशन होता है T, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा AT। नंबर टू इज परमिटिविटी। परमिटिविटी एक तरह का ये कांस्टेंट है। ठीक है, परमिटिविटी, तो हम इसे परमिटिविटी कांस्टेंट लिख देते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट। इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, है ना। चलो, एक फॉर्मूला होता है जो कि हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, है ना, कूलम्स लॉ का। सो वो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, नॉट जो है वो स्पेस के लिए यूज करते हैं हम, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ लोगों ने हो सकता है ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये दो चार्जेस के बीच में जो कि r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है उसका फॉर्मूला है ना। तो यहीं से हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए एप्सिलॉन नॉट को हम ले आते हैं LHS में और F को भेज देते हैं RHS में। तो 1/4 पाई F Q1 Q2 divide by R square. Q1 and Q2 they both are charges and R is the distance between the two charges. चलिए 4 पाई कांस्टेंट है, हटा देंगे, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, बाकी सबके डायमेंशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, चार्ज का डायमेंशन होता है AT और दोनों ही चार्ज हैं तो हम AT दो बार लिख देते हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कटेगा यहाँ पे, है ना, कटने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा है, सब ऐड ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन m ऊपर गया तो m टू द पावर -1। ठीक है, नीचे L और L स्क्वायर है, L क्यूब हो गया, ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे T टू द पावर -2 है और ऊपर 2T है, तो ये हो जाएगा T टू द पावर 4 और A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट हो या एप्सिलॉन हो, दोनों का डायमेंशन यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया, नेक्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है A इंटू टी और लेंथ का फॉर्मूला होता है L। तो L ऊपर चला जाएगा तो बचेगा L-1 TA, है ना, या AT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का फॉर्मूला होता है AT और एरिया का फॉर्मूला होता है L2। ठीक, तो L2 ऊपर चला जाएगा तो L टू द पावर -2 TA। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज अपॉन वॉल्यूम।
सो चार्ज का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, AT होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला L⁻3 होता है। L⁻3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, L⁻³ TA, है ना, L⁻³ AT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हो जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W/Q हो जाता है। सो W इज द वर्क डन, वर्क डन का फार्मूला होता है mL2T-2 और चार्ज का फार्मूला होता है बेटा A/T। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, mL2, T ऊपर जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा और A⁻⁻1 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को, है ना, डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, बहुत इजी है ना। कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में इस टॉपिक के कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। नंबर 7 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है dV/dr, यानी कि ऊपर में पोटेंशियल और नीचे में डिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर में पोटेंशियल, नीचे में डिस्टेंस है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने निकाला, विच इज mL2T-3 A⁻⁻1। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा L, तो यहां से एक L कट जाएगा ऊपर नीचे से, है ना, क्या बचेगा, mL_T-3 A⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8 इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 10 में आपने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज, करंट, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला होता है mL_T-2 अपॉन चार्ज का फॉर्मूला होता है AT। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, mL_T-3 A⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, है ना, फाई E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, विच इज क्या होता है, mL_T-3 A⁻⁻1 और इनटू एरिया, एरिया का डायमेंशन होता है L2। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, डायमेंशन mL⁻3 T⁻⁻3 एंड A⁻⁻1। क्लियर है सभी को, है ना। केवल फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल p, एंड स्मॉल p यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू लेंथ। ठीक है, चार्ज इनटू लेंथ, तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT और लेंथ का डायमेंशन होता है L। तो कितना हो जाएगा देखो, L T A,
ठीक है, LTA या LAT भी ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पीडी लिखा, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है A इंटू टी, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ML2 T माइनस 3 A⁻⁻1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा तो m⁻⁻1, ठीक है, l ऊपर जाएगा तो l⁻⁻2, t ऊपर जाएगा तो t⁻4 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a⁻2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, आप लोगों ने आई एम श्योर 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो ओम्स लॉ से हम ये जो है रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज I, करंट, एंड व्हाट इज R, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखो R इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन I। V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हमने, है ना, पिछली स्लाइड में डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, राइट। सो V का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2 T-3 A-1, और करंट का डायमेंशन होता है कैपिटल A, राइट। सो देखो क्या हो जाएगा, ML2 T-3 A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज specific resistance. Okay, next is what, a specific resistance. Number 13, इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो अगेन लास्ट ईयर क्लास 10th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R is equals to rho L upon A. R is resistance, rho is resistivity, L is length and A is area of cross section. तो यहाँ से देखो rho is equals to हो जाएगा R into A upon L। ठीक है, सो R यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अभी अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला विच इज ML2 T-3 and A⁻⁻2। एरिया का फॉर्मूला होता है L⁻2 और लेंथ का फॉर्मूला होता है L। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, M L⁻3, एक L कट जाएगा, है ना, एक L कट जाएगा तो L⁻3 T⁻3 and A⁻2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। नंबर 14 इज कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर होता है बेटा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। सो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला। ठीक है, क्या होता है, ML2 T-3 A⁻⁻2 होता है। ठीक है, सबको ऊपर लेके चले जाओ तो M⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, L⁻⁻2 हो जाएगा, T⁻3 हो जाएगा और A⁻2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कंडक्टिविटी। ठीक है, नंबर 15 इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं जनरली, है ना, सिग्मा से डिनोट करते हैं। कई बुक में अलग रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी का अपोजिट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है,
रेजिस्टिविटी का अपोजिट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही निकाला था। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला? क्या होता है? ML3 T minus 3 a to the power minus 2। ठीक है, ML3 T to the power minus 3 and a to the power minus 2 होता है। ठीक है, सबको ऊपर लेके चले जाओ तो देखो क्या हो जाएगा, m to the power minus 1, l to the power minus 3, t to the power 3 and a to the power 2। This is the dimensional formula for conductivity। क्लियर है? देखो समझ में आ रहा है? m to the power minus 1, l to the power minus 3, t3 and a to the power 2। This is the dimensions of conductivity। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बेटा देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और बी इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। एफ इज फोर्स, क्यू इज चार्ज, वी इज वेलोसिटी एंड साइन थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ना। सो सबके डायमेंशन यहाँ पे डाल देते हैं। तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन हो गया, चार्ज इज इक्वल टू होता है ए इंटू टी, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन और साइन थीटा तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, एल एल कट जाएगा, टी टू द पावर माइनस वन भी कट जाएगा, क्या बचेगा, एक एम बचा। ठीक है, एल तो कट गया, टी टू द पावर माइनस टू बचा और ए टू द पावर माइनस वन बचा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसे हम 5b से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे? 5b से डिनोट करते हैं और 5b यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो ये होता है m t टू द पावर माइनस टू a टू द पावर माइनस वन, है ना, और एरिया का होता है l टू द पावर 2। तो क्या हो जाएगा, देखो ML2 t to the power minus 3। This is the dimensional formula of magnetic flux। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3 मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। ठीक है, करंट इनटू एरिया। तो करंट का फॉर्मूला होता है A और एरिया का फॉर्मूला होता है L2। ठीक है, यही इसका डायमेंशन हो गया L2A। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। चलिए अब एक लास्ट हमारा बचा, क्या बचा, ऑप्टिकल क्वांटिटी, है ना। ऑप्टिकल क्वांटिटी में भी हमको ज़्यादा नहीं करना है ना, कुछ एक दो के बारे में ही करना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑप्टिकल क्वांटिटी में प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का। ठीक है, E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। E इज एनर्जी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से देखो h इज इक्वल टू हो जाता है E अपॉन न्यू। सो E का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है ML2 T माइनस टू और न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T टू द पावर माइनस वन, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा ML2 T टू द पावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। नंबर 2 इज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन डिस्टेंस द स्क्वायर। सो बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये एक बेसिक है ना या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन होता है कैंडेला CD और डिस्टेंस का होता है L, तो L स्क्वायर हो जाएगा है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो देखो L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो L टू द पावर -2 into CD। This is the dimensional formula for intensity of illumination। So इसके साथ ही हमने जितने भी डायमेंशनल क्वांटिटीज के बारे में हमको देखना था है ना, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, बाय द वे अगर कोई छूटा होगा तो बीच में हम कवर कर लेंगे, लेकिन गारंटी है कि कुछ छूटेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद में यानी कि हम जितना करवा रहे हैं उतना करने के बाद में आप नीट हो चाहे जी हो उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्त है कि आप कंसिस्टेंट रहें और हार्ड वर्क करते रहें है ना। जो भी हम बता रहे हैं वो आप कंसिस्टेंटली है ना और कंटिन्यूसली करते रहें। बहुत ज़्यादा हम आपको करने के लिए नहीं बोलेंगे है ना, 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे ऐसा पढ़ने के लिए नहीं बोलने वाले हैं हम आपको। ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम इतना भी आप करेंगे, लेकिन रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। हम जो है एक लेवल आपको ऊपर ही कराएंगे। अगर बाय द वे पेपर का लेवल ऊपर हो गया, ज़्यादा आ गया है ना, तो भी आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं कि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, आपको जितना है पूरा का पूरा करवाएंगे है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, कंसिस्टेंसी आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी एज वेल एज हार्ड वर्क। ठीक है, जो वीडियोस आ रहे हैं उनको आप कंटिन्यूसली देखिए। DPP है ना, DPP हम डिस्क्रिप्शन में इसके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो की DPP जो है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए थे, सो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उनके सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन बेटा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम पे आप जा करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ना। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे है ना। 4 इसके एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है चेक द करेक्टनेस, यानी कि फिजिकल फार्मूलाज को चेक करना डायमेंशनली कि वो करेक्ट है या नहीं है। दूसरा होता है बेटा यूनिट कन्वर्जन है ना, SI को CGS में कन्वर्ट करना, CGS को SI में कन्वर्ट करना। ठीक है, तीसरा होता है फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला डिराइव करना। और चौथा होता है अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड करना। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो आपके बोर्ड्स हो, सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं है ना। अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो गुड बाय, कीप स्टडिंग।